वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि पॉइंटर क्या होता है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल का। पॉइंटर का पर्पस क्या है? पॉइंटर का पर्पस है कि मेमोरी के स्पेस को सेव करना और एग्जीक्यूशन टाइम को फास्ट करना, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम को कम करना और कोई भी एग्जीक्यूशन जो हो रहा है उसको फास्टर बनाना। अब जान लेते हैं कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डाटा टाइप, उसके बाद स्टार का सिंबल, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल नेम, यानी कि जैसे कि मान लिया जाए कि इंट एक डाटा टाइप हो गया। उसके बाद स्टार का सिंबल, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल नेम, यानी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि एक्स ले लेते हैं। तो ये हो गया पॉइंटर का डिक्लेरेशन। आइए अब जान लेते हैं सिंटेक्स ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर का सिंटेक्स होता है पॉइंटर इक्वल टू एम्परसेंट वेरिएबल सेमी कोलोन। ये हो गया पॉइंटर का सिंटेक्स यानी कि ढांचा, हिंदी में कहे तो। एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं पॉइंटर क्या होता है। सबसे पहले है हैश इंक्लूड studio.h, ये एक हेडर फाइल है। उसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन, उसके बाद है वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं इंट a इक्वल टू 10। उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या बताए थे आपको? सबसे पहले डाटा टाइप, तो यहाँ पे डाटा टाइप है इंट, उसके बाद स्टार का सिंबल, उसके बाद पॉइंटर नेम, तो पॉइंटर नेम यहाँ पे क्या है p। उसके बाद देखिए p इक्वल टू एम्परसेंट a सेमी कोलोन। आपको ऊपर में बताए थे, देखिए कि ये सिंटेक्स है पॉइंटर का, पॉइंटर इक्वल टू एम्परसेंट वेरिएबल सेमी कोलोन। तो ये सिंटेक्स का यूज़ किए हैं यहाँ पे, देखिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए इन पॉइंटर पी, यानी कि जो पॉइंटर पी है उसमें ए का जो एड्रेस है, वेरिएबल जो ए है उसका एड्रेस को स्टोर करेगा पॉइंटर पी में। और मैंने पहले ही बता दिए हैं कि जो पॉइंटर होता है एक तरीके से वेरिएबल है जो स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, ठीक है। तो यहाँ भी सेम काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रयोग हुआ है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ में क्या होता है? कुछ भी चीज़ जो लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर में, वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं एड्रेस स्टोर्ड इन अ वेरिएबल p इज परसेंटाइल x बैकवर्ड स्लैश n। बैकवर्ड स्लैश n का प्रयोग करते हैं हम लोग न्यू लाइन के लिए। उसके बाद ये जो परसेंटाइल x है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? p का वैल्यू हो जाएगा। p का वैल्यू कहाँ आएगा? परसेंटाइल x में चला जाएगा, यानी कि एक्सेस कर रहा है एड्रेस को। उसके बाद देखिए प्रिंटफ वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल p इज परसेंटाइल d, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश है n, उसके बाद स्टार p। यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू को। उसके बाद रिटर्न 0 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्रामिंग कंप्लीट होता है। या गेट सी एच को प्रयोग कर सकते हैं, गेट सी एच का, जिससे क्या होता है? स्क्रीन को होल्ड करता है, यानी कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। गेट सी एच इस तरीके से लिखते हैं, गेट सी एच सेमी कोलोन। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट इसका आएगा, सबसे पहले देखिए प्रिंटफ क्या कराते हैं हम लोग, यहाँ पे एड्रेस स्टोर्ड इन वेरिएबल p, तो यहाँ पे आएगा यही एड्रेस स्टोर्ड इन वेरिएबल p इज क्या लिखे हैं? परसेंटाइल x। परसेंटाइल x में किसका वैल्यू आएगा? p का। तो p का वैल्यू यहाँ पे आ गया 60ff08, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ कराए थे वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल p इज परसेंटाइल d, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ प्रिंट हुआ है। उसके बाद जो ये देखिए परसेंटाइल जो d है, इसमें किसका वैल्यू जाएगा? स्टार p का, ठीक है। तो 10 हो गया। तो ये हमारा आउटपुट हो गया।